पिछले चैप्टर में हम देखे थे विलियम्स जो कि मेला को ऊपर एलिगेशन लगाते हुए कहता है कि उसने उस वसीयत को चेंज कर दिया है। अब आगे विलियम्स उस वसीयत को पढ़ते हुए कहता है, क्या तुमने इसे बनाया है बहन? मेला कहती है, क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? विलियम्स गुस्से से कहता है, तुम मना नहीं कर सकती, तुम ही बताओ क्या ये न्याय है? पिताजी के सारे जागीर तुम अकेले ही रख ली, तुम्हें मेरे बारे में कोई ख्याल नहीं आया? मैथ्यू कहता है, विलियम्स आप बहुत बोल लिए, आप पहले अपने गुस्से को काबू करें, फिर हम आगे बात करेंगे। विलियम कहता है, क्या सच में आपको लगता है इस समय मैं अपने गुस्से को काबू कर सकता हूँ? अच्छा, अब समझ में आया, ये सब प्लान करने वाले आप थे। हाँ जरूर ऐसा ही होगा, क्योंकि मेरी भोली बहना को ये सब नहीं आता है करने, और वे अकेले इतना बड़ा षड्यंत्र नहीं रच सकती। इधर मैथ्यू भी गुस्सा हो जाता है और कहता है, विलियम्स तुम अपने शब्द को सोच समझ के बोला करो, और रही बात वसीयत बदलने की, तो क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि इसे मैं बदला हूँ? विलियम्स बदले में कहता है, तो क्यों ना आप ही प्रूफ कर दें। इस वसीयत में जो लिखावट है वो मेरे पिताजी का है। इसी बीच एक आवाज आता है, मैं इसे प्रूफ कर सकता हूँ। विलियम्स चौंक जाता है और पीछे घूमकर देखता है। वे कहता है, तुम बताओगे? हम देखते हैं उसी आदमी को जो कि उस वसीयत को पढ़ रहा था। वो कहता है, मास्टर अपने मृत्यु के पहले वे अपने हाथों से इस वसीयत को लिखे थे और सील कर मुझे दे दिए, और उस दिन के बाद ये पहला बार है मैं इस वसीयत को खोला हूँ। विलियम्स ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिस दिन पिताजी निधन हुए थे उस दिन मैं अकेला मैंशन में था। मेला ये सुनकर विश्वास नहीं कर पाती है और वे रोने लगती है। कहती है, विलियम्स क्या सच में तुमने ये किया? विलियम सिचुएशन को हैंडल करते हुए कहता है, नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो ये कहना चाह रहा था, लास्ट टाइम जब मैं फादर को विजिट किया था तब वे कह रहे थे जब उनका निधन होगा वे अपने सारे जागीर मेरे नाम कर जाएंगे। तुम मुझे गलत मत समझना। मेला विलियम के पास जाती है और उसका कोट पकड़कर कहती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? विलियम, अगर तुम में थोड़ा भी शर्म बाकी है तो तुम अपने बहन के खातिर सच क्यों नहीं बोल देते? कह दो कि ये तुम्हारा काम नहीं है। विलियम्स चिढ़ जाता है और मेला को आगे की ओर ठेलता है। मैं कितने बार तुमसे कहूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आगे हम देखते हैं मैथ्यू को जो कि मेला को पकड़ लेता है। विलियम आगे कहता है, अच्छा अब मुझे समझ आया, आप लोगों को मेरे पापा के जागीर लेकर भी संतोष नहीं हुआ, इसलिए अब आप मुझे मेरे पिताजी का कातिल बना रहे हैं। विलियम गुस्से से मैथ्यू और मेला की ओर देखता है और कहता है, मैं अब ये सब नहीं सहूंगा, मैं जा रहा हूँ कोर्ट, अब वहाँ न्याय होगा, आप सबका पर्दाफाश करूंगा, वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तभी विलियम एक आवाज सुनता है, वहीं रुक जाओ। विलियम सोचता है, ये आवाज तो मेरे पिताजी का है, और वो सीढ़ी की ओर देखता है जहाँ पर उसके पिताजी खड़ा होते हैं और वो कहते हैं, मैं तो अभी तक जिंदा हूँ, तुम किससे जाके क्या बोलोगे? मेला अपने पिताजी को देखकर काफी खुश हो जाती है और वो अपने पिताजी के ओर भागती है। मेला अपने पिताजी के गले लगती है और कहती है, पिताजी मैंने तो सोचा कि आप कभी नहीं उठेंगे। उसके पिताजी कहते हैं, मेला मेरी बच्ची, तुम मेरे कारण बहुत कुछ झेल चुकी हो, अब बस मैं आ गया हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। विलियम अपने पिताजी को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एडन विलियम को देख के कहते हैं, बदमाश, मुझे सब चीज याद है अच्छी तरह से, तुमने मेरे साथ क्या किया था। तुमने पैलेस में रहने वाले जितने लोग थे उन सभी को तुम बाहर भेज दिए थे और फिर मुझे एक कुर्सी में बांध कर जबरदस्ती मुझे जहर पिलाए थे। जहर पिलाते हुए तुम मुझसे कह रहे थे, मेरा मृत्यु तुम्हारे लिए
लाभदायक होगा। एडन विलियम के करीब जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ तुम्हारे मूर्खता भरे काम के लिए। क्या तुम्हें याद है, तुम मुझे कम मात्रा में समय समय पर जहर मुझे दिया करते थे, जिसके कारण मेरे शरीर में उस जहर के खिलाफ इम्यून होने लगा और वो मेरे बचने का कारण बन गया। विलियम जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, तो ये फ्यूनरल सिर्फ एक ट्रैप था मुझे फंसाने के लिए, और मैं बेवकूफ इनके ट्रैप में फंस गया और पकड़ा भी गया। तभी मैथ्यू कहता है, बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें बहुत सारे मौका दिया था ताकि तुम सच्चाई बता दो और हमसे माफी मांग लो, लेकिन तुम घमंडी इंसान ये सोच रहे हो जो तुमने किया वो सही किया। यहाँ तक कि मेला भी राजी थी तुम्हें माफ करने के लिए, ये जानते हुए कि तुमने उसे भी पॉइजन देने की कोशिश की थी। विलियम कहता है, तुम हो कौन जो मुझे माफ करोगे? मैं तो बस ये चाहता था जो मेरे हक में है मैं उसे वापस ले लूं। क्या ये एक क्राइम हो गया? तभी एडन कहते हैं, मूर्ख, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि जो तुमने किया वो गलत है? मेला कहती है, भाई हम सब तुम्हें चाहते हैं, लेकिन तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? विलियम गुस्से से कहता है, ओ प्लीज, तुम अपने इन खोखली बातों से मुझे नहीं पिघला सकती। मैं अपने पूरे जिंदगी जैसे पिताजी चाहते थे एग्जैक्टली वैसे ही जिया था। मैं अपने सपनों को, इच्छाओं को, सबको मारकर एक पपट की तरह जी रहा था, लेकिन अब जब मैं अपने हक की बात कर रहा हूँ तब आप लोग मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि मैं एक बड़ा क्राइम कर चुका हूँ। तुम भी इन जैसे ही हो बहना, तुम किसी चीज के लिए लायक ही नहीं थे, फिर भी तुम इतने लकी थे कि तुम निकोला फैमिली में तुम्हारा मैरिज हो गया और तुम अभी ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे तुम ही सबसे ऊपर हो। तुम भूलना मत, मैं भी बोनीडो फैमिली का वारिस हूँ और इस फैमिली का जितना भी संपत्ति है, टाइटल है, ये सब चीज मेरा है। मैथ्यू कहता है, इतना ईर्ष्या, अगर तुम इसी तरह बातें करते रहे तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, मैं तुम्हारे सारे कर्म कांड को रॉयल कोर्ट में कह दूंगा। विलियम हंसते हुए कहता है, ये देखना कितना मनोरंजक है, आप अपने जगह बिना जाने ही कुछ भी कह देते हैं। विलियम फिर एक क्रीपी लुक देता है और कहता है, अगर आपको डर नहीं लगता आगे क्या होगा आपके साथ, तो आप बेझिझक जाकर बोल सकते हैं, मुझे उससे कोई परवाह नहीं। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं काउंट पैलेस। हल्का बारिश हो रहा था, इसी बीच एक चैरियट आके लगता है, उसमें से ललित उतरती है। तभी एंटोनी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, संभल कर उतरिए। एलिना एंटोनी को थैंक यू बोलती है, लेकिन एंटोनी थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं गर्व महसूस करता हूँ जब मैं आपको हेल्प करता हूँ लेडी ललित। ये कहते हुए वे दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। पीछे से एलिना उतरती है और वो कहती है, क्या मुझे हेल्प करने के लिए कोई नहीं है? एलिना गुस्से से कहती है, ललित तुम मनहूस हो, वो तो शुक्र है मैं तुमसे दूरियां बनाते रही, बस तुम कुछ देर और रुको, तुम जल्द ही खून के आंसू रोने वाली हो। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।